Good morning to all of you. Today, our topic is the big data character. Yesterday in the class, we have already introduced to you the what is the big data and what is the necessity of this subject come in the computer science. You know very well कि हमें मालूम है कि डिजिटल डेटा का डिजिटलाइजेशन बहुत स्पीडली हो रहा है. सोशल मीडिया हम लोग यूज कर रहे हैं, वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑनलाइन, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन द on your mobile phone, Android mobile phone, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, whatever, जो भी. तो इन सब के थ्रू ही और इंटरनेट का यूज हम लोग कितनी स्पीडली कर रहे हैं और इंटरनेट का यूज करके हम लोग इंफॉर्मेशन का जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं ऑन द इंटरनेट यूज करके मतलब जो भी कम्युनिकेशन आपका हो रहा है वो जो भी टेक्स्ट है, जो भी इमेजेस हैं, ऑडियो है, वीडियो है, एवरीथिंग आर ऑनलाइन, है ना. तो मतलब वो डिजिटलाइजेशन उसका हो रहा है. अब डिजिटलाइजेशन बहुत स्पीडली हो रहा है और ह्यूज डेटा सर्वर के पास पहुंच रहा है. तो दिस इज द बिग डेटा. इसे अपन बोलेंगे ह्यूज डेटा. बहुत सारा डेटा हमारे पास आ रहा है. उस डेटा को एनालिसिस करना, उसको प्रोसेस करना, उससे इंफॉर्मेशन को जनरेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. और जो ट्रेडिशनल मेथड्स, हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी हम लोग जो यूज करते हैं वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी इज वेरी not comfort for such types of the data to manage or analyze. Okay, so we need some special technology जो इस यूज डेटा को बहुत स्पीडली जो डेटा हमारे पास आ रहा है, बहुत क्वांटिटी में डेटा हमारे पास जो आ रहा है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी में जो डेटा हमारे पास आ रहा है, उस डेटा को हम प्रॉपर मैनेज कर पाएँ. तो उसके लिए हमें कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, है ना. तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बिग डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स. बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है फॉर कंटिन्यू अवर स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट. सो देयरफॉर बिग डेटा कैन बी डिफाइंड बाय एनी वन और मोर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना. द हाई वॉल्यूम, हाई वेराइटी, हाई वेलोसिटी. मतलब कुछ एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या हो सकते हैं. हाई वॉल्यूम मतलब जो डेटा हमारे पास आएगा वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में हमारे पास मिलेगा. हाई वेराइटी, डिफरेंट टाइप का डेटा हमारे पास आएगा. डिफरेंट टाइप का डेटा, यू नो वेरी वेल कि डेटा के टाइप्स क्या होते हैं. डेटा आपका टेक्स्ट हो सकता है, डेटा आपका इमेजेस के फॉर्म में होता है, डेटा आपका ऑडियो, वीडियो, किसी भी फॉर्म में डेटा हो सकता है. तो ये अपन एक मोटे मोटे एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर. तो आप लोगों को पता है कि अब इतनी वेराइटी का डेटा आएगा तो हाउ यू विल मैनेज. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि सोशल मीडिया हम लोग यूज करते हैं, सब फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते हैं. फेसबुक, इंस्टाग्राम में आप लोग देखते हैं कि कितनी स्पीडली, है ना, हाई वॉल्यूम में डेटा उस पर अपलोड होता है. ठीक है, शेयर, लाइक, कमेंट्स, व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें उसके अंदर चलती हैं. और इसके बाद वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया. देन वेराइटी, यू नो वेरी वेल कि कितनी वेराइटी का डेटा उसमें. टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं आपके पर सेकंड. मैंने कल आपको क्वांटिटी बताई थी कि कितने मिलियंस ऑफ फोटोग्राफ्स आर अपलोडिंग. आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ इंस्टाग्राम और द फेसबुक. इसके अलावा बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट की उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट्स होती हैं. स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जैसे एजुकेशन सेक्टर है तो एजुकेशन की अलग वेबसाइट होगी. अब एजुकेशन में भी अगर आप देखोगे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आ रहे हैं. अब एमपी की अगर अपन बात करें तो एक एमपी के अंदर ही नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज डिवीजन लेवल पर बहुत सारी हैं. अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारी. अब अकेले भोपाल की बात करो तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आर अवेलेबल जस्ट लाइक द सेज यूनिवर्सिटी और एनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, है ना. तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं और उनके थ्रू जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है सर्वर में जा रही है. सोशल मीडिया साइट्स हैं उसके थ्रू इंफॉर्मेशन जा रही है. तो मतलब ये इंफॉर्मेशन आपकी किस डिफरेंट नंबर ऑफ
फॉर्म में होगी, है ना। तो इतना ह्यूज डेटा, ये दिस इज कॉल्ड द बिग डेटा। इस बिग डेटा को मैनेज करना अपने आप में एक टफ टास्क है, उसके लिए कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी और मेथड्स की हमको रिक्वायरमेंट होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस टाइम वी आर स्टडिंग द बिग डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। इसके बाद हाई वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब बहुत स्पीडली, बहुत ही टाइम टू टाइम, बहुत कम टाइम में बहुत सारा इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है, न्यू इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो वो भी अपन लोग लेट अस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड इन डीपली, है ना। तो वो अपन लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद वेलोसिटी रिफर्स टू द प्रोसेसिंग स्पीड, वही मैं बता रहा था, इट रेज द क्वेश्चन एट व्हाट स्पीड द डेटा इज प्रोसेस्ड, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीजें चलती हैं आपकी, है ना। अब इसके बाद थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा जो अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई हैव डिजाइन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हियर इन पीपीटी फॉर्मेट। I have create a PPT for you for understand the characteristics of the big data. So first is the volume, volume, है ना। देखिए, फर्स्ट वॉल्यूम है, सेकंड वेलोसिटी एंड थर्ड इज द वेराइटी। उसी को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहाँ पर। सो वॉल्यूम, डेटा क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डेटा हमारे पास आ रहा है, दिस इज कॉल्ड दी वॉल्यूम, है ना। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिग डेटा। ओके, देन वेलोसिटी। वेलोसिटी डेटा की स्पीड, डेटा की स्पीड आप लोग देखते हैं कि ट्विटर देखो, इंस्टाग्राम देखो, आप फेसबुक देखोगे, लिंक्डइन देखोगे आप, है ना। तो ऐसी डिफरेंट नंबर ऑफ सोशल साइट्स की अगर अपन बात करें तो आप देखिए कि कितनी स्पीडली डेटा आ रहा है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे rjpv.ac.in वेबसाइट है, यू नो वेरी वेल, कि उस वेबसाइट पर कितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे। हमारे पास लैक ऑफ स्टूडेंट्स आर हैव टू बी कनेक्टेड टू द राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, है ना। ऐसे ही अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अवर वेबसाइट इज द SIITbhopal.ac.in, this is the website of our group, सेज ग्रुप। ओके, तो इस सेज ग्रुप की इस वेबसाइट, एक वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ऐसी 11 वेबसाइट्स आर रनिंग इन द सेज ग्रुप। एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर 11 वेबसाइट चल रही है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम जो डेटाबेस मैनेज कर रहे हैं, हमारा जो डेटाबेस, उस डेटाबेस में कितनी सारी इंक्वायरीज आती हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्लास में, किसी को कोई एडमिशन में प्रॉब्लम है, एडमिशन से रिलेटेड कोई बात करना चाह रहा है, या कोई स्टडी से रिलेटेड बात करना चाह रहे हैं। ऐसे नंबर ऑफ फॉर्म्स हमने बना के रखे हुए हैं। तो वहाँ पर इतना सारा डेटा, पहले लोग मेल करते थे, पहले लोग मैसेज करते थे, बट अब हमने फॉर्म बना के रखे हुए, तो उसके थ्रू हाई वॉल्यूम में डेटा हमारे पास आ रहा है। तो हमको उस डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए हम लोग नॉर्मल जो डेटाबेस हम यूज करते थे, एसक्यूएल यूज करते थे, ओरेकल यूज करते थे, या C++, जावा, .NET, ये लैंग्वेज हम लोग यूज करते थे। लेकिन इन लैंग्वेजेस से ना ही इन डेटाबेस से कोई काम बनने वाला नहीं है। इसके लिए कुछ स्पेशल लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट है, स्पेशल डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए कुछ स्पेशल प्लेटफॉर्म चाहिए हमको, जो कि इस हाई वॉल्यूम डेटा को मैनेज कर सके। ये सारी चीजें अपन डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट जो अपन लोग पढ़ेंगे बिग डेटा के अंदर, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। अब वही चीज को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। A typical PC might have had 10 gigabytes of storage in 2000, है ना। And today Facebook ingests 500 terabytes of new data every day. अब आप समझ सकते हैं कि 500 टेराबाइट डेटा फेसबुक पर आता है पर डे, एवरी डे। बोइंग 737 will generate 240 terabyte of flight data during a single flight across the United States. तो एक बोइंग एक प्लेन की बात मैं कर रहा हूँ, एक बोइंग 737 एक प्लेन होता है जो कि जब ड्यूरिंग द फ्लाइट के टाइम पर उसका 240 टेराबाइट ऑफ फ्लाइट डेटा, मतलब आप समझ रहे होंगे कि वो प्लेन लैंडिंग करने से पहले लैंडिंग करता है या फ्लाई करता है, तो फ्लाई करने से लेके
किसी सोर्स से डेस्टिनेशन तक वो अगर वो पहुंचता है तो उस पीरियड में पर सेकंड डेटा जनरेट होता है। इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है वहां पर कि किस टाइम पर किस स्पीड से जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, प्लेन प्रॉपर चल रहा है, मतलब ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली थ्रू द सेंसर ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें जनरेट हो रही हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, ऐसी कंडीशन में ह्यूज डेटा हमारे पास आ रहा है और ये डेटा हमारा कहाँ जा रहा है, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, इन अ पर्टिकुलर सर्वर। तो इतना ह्यूज डेटा जो हमारे पास आ रहा है, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो डेटा आता है वो डेटा के ड्राइव्स, उसके ड्राइवर्स, बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं कि क्लाउड के थ्रू डेटा आ रहा है, यूजर्स के थ्रू डेटा आ रहा है, वेबसाइट्स के थ्रू डेटा आ रहा है, ऐसे डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेसेस से डेटा हमारे पास आता है, हाई वॉल्यूम डेटा, है ना। तो इसको, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ बिग डेटा, है ना। अब नाउ वी डिस्कस द सेकंड कैरेक्टर ऑफ बिग डेटा। आप वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, आप लोग अच्छी तरीके से, कितनी वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से डेटा आता है ये भी हम लोग को मालूम है। क्लिक स्ट्रीम्स एंड एड impressions captures using behavior at millions of events per second। हाई फ्रीक्वेंसी स्टॉक ट्रेडिंग एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम होती है हाई फ्रीक्वेंसी स्टॉक ट्रेडिंग एल्गोरिथम, रिफ्लेक्ट मार्केट चेंजेस विद इन माइक्रो सेकेंड। आप लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं एंड यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कितना बड़ा मार्केट होता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे फैला हुआ है। इसमें शेयर की सेलिंग, शेयर की मार्केट का डाउन होना, मार्केट का अप होना, किस कंपनी के शेयर कब बढ़ रहे हैं कब घट रहे हैं, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पर माइक्रो सेकेंड्स में चेंज हो रही हैं। और ये उससे उसके लिए एक एल्गोरिथम यूज होती है, हाई फ्रिक्वेंसी स्टॉक ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स एक है जो कि ये सारी चीजें मैनेज करती है, उसके अंदर सारे ट्रिक्स, उसके सारे लॉजिक्स उसके अंदर डिफाइन है ना। इसी तरीके से मशीन टू मशीन प्रोसेसिंग एक्सचेंज डेटा बिटवीन मिलियंस ऑफ डिवाइसेस, ठीक है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेंसर्स जनरेट मासिव लॉग डेटा इन रियल टाइम। कल अपन लोगों ने डिस्कस किया था, कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि सेंसर इज द बिग सोर्स ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। देखिए, इंसान से मैं बोलूं, आपसे मैं बोलूं कि यार यहाँ पर इस गेट पर बैठ जाओ, इस क्लास में बैठ जाओ, इस यूनिवर्सिटी में बैठ जाओ, या एक पर्टिकुलर ऑफिस में बैठ जाओ आप, और कितने लोग आपसे मिल रहे हैं, कितना काम आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप उसको नोट डाउन करते रहिए। तो मैं आपसे बोलूंगा कि यार दिस इज वेरी टफ। एक इंसान की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना कर सकता है, लेकिन एक मशीन अनलिमिटेड जॉब कर सकता है। मशीन की मतलब मशीन, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक सेंसर है। अब सेंसर अगर हमने एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लगा दिया और उससे बोला कि आपको, सेंसर हमने इसलिए लगाया है, कोई मतलब किसी चीज को काउंट करना है, या इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन उसको जनरेट करनी है, या पॉल्यूशन से रिलेटेड उसको इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके उस इंफॉर्मेशन को सर्वर तक ट्रांसमिट करना है। तो अब वो तो फुल टाइम लगा हुआ, उसे फिक्स कर दिया है, वो कितना पर सेकंड कितनी इंफॉर्मेशन जनरेट करेगी, नो वेरी वेल। तो इतनी वेलोसिटी में डेटा हमारे पास आ रहा है। ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम सपोर्ट मिलियंस ऑफ कॉन्करेंट यूजर्स, यू नो वेरी वेल, है ना, क्योंकि आप गेम चलाने, गेम्स वगैरह प्ले करने वाले नंबर 1 यूजर होते हैं, है ना। खूब सारे गेम्स अपन लोग चलाते हैं, तो उसमें ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम सपोर्ट मिलियंस ऑफ कॉन्करेंट यूजर्स ईच ईच प्रोड्यूसिंग मल्टीपल इनपुट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हाई वेलोसिटी अपन लोगों ने डिस्कस किया। नाउ वी कम्स to the third character of big data. Third character of big data is the variety. Last one is the variety. Variety क्या है कि you know very well कि कितनी वेराइटी में डेटा आपके पास आ रहा है।
Big data is not just numbers, dates, and strings. Big data is also geospatial data, 3D data, audio and video, and unstructured text, including log files and social media. अब आप समझ रहे होंगे कि ये बिग डेटा इज जस्ट नोट अ नंबर, कोई एक पर्टिकुलर नंबर्स नहीं है, डेट नहीं है, स्ट्रिंग्स नहीं है ना. बिग डेटा इज आल्सो अ जियोस्पेशियल डेटा, 3D डेटा, ऑडियो एंड वीडियो डेटा, एंड अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट. ओके, ठीक है ना. एंड इंक्लूडिंग लॉग फाइल्स. अब यू नो वेरी वेल कि लॉग फाइल पर सेकंड कितनी नंबर ऑफ लॉग फाइल्स जनरेट होती है. सोशल मीडिया, सोशल मीडिया एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है, बट इट इज अ बिग थिंग. इट इज अ बिग थिंग. इस सोशल मीडिया के अंदर आप लोग, हम लोग, सब लोग कनेक्टेड हैं. हमारा जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है आज के समय में, अगर हम देखें कि कंप्यूटर इंडस्ट्री जो इतनी पॉपुलर हुई है, ऐसे लोग जिनको हिंदी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, वो लोग कंप्यूटर बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, जिसके थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं, है ना. जरूरी नहीं कि हमको लिखना आए, हमें पढ़ना आए. हम इमेजेस, ऑडियो, वीडियो के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, है ना. तो इसमें हर वेराइटी के हर पर्सन को कनेक्ट हमने किया है. तो इस वजह से हमारे पास क्या वेराइटी ऑफ डेटा, वेराइटी ऑफ यूजर्स हमारे पास आ रहे हैं. ठीक है ना. अब इसके बाद traditional database system were designed to address smaller volumes of structured data. You know very well कि जो ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम RDBMS, DBMS हम लोग यूज करते हैं, ये जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस कोई बिग डेटा के लिए डेवलप नहीं किया गया था. आज से कम 25, 30, 40 साल पहले ये डेटाबेस जनरेट हुआ, इसको डिजाइन किया गया. हाँ, ये है कि उसमें टाइम टू टाइम उसमें अपडेशन होता रहा और समय के हिसाब से उसकी कैपेसिटी बढ़ी है. बट दीज डेटाबेस आर नॉट फिट टू एनालाइज, टू स्टोर द बिग डेटा. ओके, इतना हाई वॉल्यूम डेटा को उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल था, है ना. तो इस वजह से फ्यूअर अपडेट्स और प्रेडिक्टेबल कंसिस्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, ये चीज अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं, है ना. अब इसके बाद बिग डेटा एनालिटिक्स इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, यू नो, है ना. तो इस तरीके से ये आज की क्लास में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स और बिग डेटा डिस्कस किए हैं. आई थिंक आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक because before start the analysis or practicals on the big data, first we should have the knowledge what is the big data and what is the and characteristics of big data.